हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। एयर ब्रेक डायग्राम का जो सीरीज चालू हुआ उसमें ये 5वां नंबर वीडियो है। पहले मैंने डिस्कस किया एयर ब्रेक का लाइन डायग्राम कैसे होता है मल्टी एक्सेल सिंगल एक्सेल में। फिर आपका कमेंट के अनुसार हमने वीडियो बनाई कि ट्रैक्टर ट्रेलर में एयर ब्रेक सिस्टम कैसे होता है। लास्ट वीडियो जो था ट्रैक्टर पार्ट में जो ट्रेलर कंट्रोल वाल्व यूज होता है वो ट्रेलर कंट्रोल वाल्व का डायग्राम कैसे है, क्या क्या कनेक्शन रहता है, कौन सा कनेक्शन में किस समय एयर पास होता है और हर एक पॉइंट के कनेक्शन का जो रिलेशन क्या है। तो ये जो ट्रेलर कंट्रोल वाल्व है वो काफी महत्वपूर्ण वाल्व है और क्रिटिकल वाल्व भी है एयर ब्रेक सिस्टम का। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व। सो ट्रैक्टर पार्ट में रहता है ट्रेलर कंट्रोल वाल्व और ट्रेलर पार्ट में रहता है ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो बनाने में मुझे काफी समय लगा क्योंकि ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व जो है उसका अंदर का जो डिटेल्स है वो मैंने अलग से ड्राइंग किया ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। और बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट ये था कि अंदर के बारे में जानकारी लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ट्रैक्टर ट्रेलर में जो ट्रैक्टर पार्ट में रहता है, ट्रैक्टर पार्ट में जो ब्रेक सिस्टम है ये ओवरऑल ब्रेक सिस्टम है, प्लस ट्रेलर जो कंट्रोल वाल्व है जो ट्रैक्टर में गियर बॉक्स का पीछे लगता है या चेसिस का बाजू में रहता है वो ट्रेलर कंट्रोल वाल्व का जो कनेक्शन है उसका मैंने डिटेल्स डिस्कस किया। प्लस ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच में आप देखेंगे इस तरीका दो पाइप रहता है, कॉइल पाइप रहता है जिसमें से एयर पास होता है। तो नॉर्मली रेड और येलो कलर रहते हैं, रेड फॉर इमरजेंसी लाइन और येलो कलर सर्विस लाइन। कभी कभी येलो कलर जो बदले में आपको ग्रीन कलर भी रहते हैं। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो आज का वीडियो देखिए, नहीं तो ये वीडियो पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा ताकि आपको समझने में बड़ी इजी होगा क्योंकि दोनों वाल्व के बीच में रिलेशन काफी इंटरकनेक्ट है, एक के अलावा दूसरा फंक्शन कर ही नहीं पाता है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। सो ये हो गया ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व। ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व ट्रेलर का हार्ट कहा जाता है। इसके द्वारा ट्रेलर का जो ब्रेक सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। सो नॉर्मली फर्स्ट आपको बताएंगे ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व में कितना पोर्ट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा कंपनी का वाल्व हम यूज कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट नॉर्मली जो जो पोर्ट कनेक्शन रहता है मैंने डिटेल्स इसमें दे दिया हूँ। उसमें देखिए एक है सप्लाई लाइन है जो रेड कलर के हैं, कहाँ से आ रहा है फ्रॉम टीसीबी पोर्ट नंबर 12 से आ रहा है जो सप्लाई लाइन है। और कंट्रोल लाइन है यानी सर्विस ब्रेक का जो लाइन है वो कहाँ से आ रहा है, टीसीबी यानी ट्रेलर कंट्रोल वाल्व का जो येलो कलर कॉइल पाइप था 22 नंबर पोर्ट से आ रहा है आपको कंट्रोल लाइन यानी सर्विस ब्रेक का जो लाइन है। तो यहाँ पे सप्लाई लाइन प्लस कंट्रोल लाइन। देन रिजर्वर लाइन आरईएस रिजर्वर लाइन रहता है या टैंक लाइन आप बोल सकते हैं। टैंक लाइन से ये जो वो दोनों टैंक है, कोई कोई ट्रेलर में छोटा ट्रेलर होगा तो एक टैंक रहते हैं, अगर लॉन्ग चेसिस वाला ट्रेलर होगा तो दो टैंक रहता है। तो ये टैंक मैंने ट्रेलर का टैंक के बारे में बता रहा हूँ, आप गलत फहमी मत हो जाइए कि गाड़ी का जो ट्रैक्टर पार्ट है उसका टैंक, उसका नहीं है। ये टैंक ट्रेलर में रहता है। नॉर्मली एक रहता है या कोई कोई ट्रेलर में दो रहते हैं या दो से अधिक भी हो सकता है जिसमें एयर सस्पेंशन है तो अलग मैटर है वो। तो यहाँ पे तीन पोर्ट हो गए। डिलीवरी पोर्ट डीईएल से मैंने इंडिकेट किया हूँ ग्रीन कलर लाइन। डिलीवरी पोर्ट कोई कोई इमरजेंसी वाल्व में एक भी हो सकता है जिसके द्वारा जो पाइपलाइन है वो डिवाइड होकर अलग अलग एक्सेल में जाता है। किसी में सिंगल एक्सेल, किसी में डबल, किसी में ट्रिपल, किसी में फोर, मल्टी एक्सेल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मल्टी एक्सेल यहाँ से कनेक्शन निकाल के फिर अनदर एक्सेल में चले जाएगा। तो डिलीवरी पोर्ट मैंने इस वाल्व में जो मिला है दो मिला है, कोई कोई वाल्व में एक रहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाल्व में टोटल 5 कनेक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 या 4 कनेक्शन रहेगा। तो क्या होता है जैसा देखिए, अगर सप्लाई लाइन यानी टीसीबी 12 नंबर पोर्ट से अगर एयर प्रेशर यहाँ पे इन हुआ होने के बाद क्या होगा, यहाँ से एयर प्रेशर जाएगा आपको रिजर्वर में। रिजर्वर फुल होने के बाद तब जाके वो सर्विस ब्रेक जो है वो सर्विस ब्रेक को अलाउ करेगा एयर पास होने में। नहीं तो अगर टैंक में एयर फुल नहीं है फिर आप सर्विस ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं लेकिन ट्रेलर में ब्रेक सिस्टम लगेगा नहीं। लगेगा नहीं मतलब ये वाल्व इस सिस्टम को अलाउ नहीं करेगा जो एयर जाके इस सिस्टम में पास हो जाए। ठीक है, जब तक ये टैंक लाइन फुल ना हो जाए। अगर टैंक लाइन फुल हो जाएगा तब जाके ये जो सर्विस ब्रेक है वो अलाउ करेगा इस लाइन में एयर प्रेशर सप्लाई करने के लिए। तो आप सोचेंगे अगर
गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसमें एयर नहीं है, फिर भी हम ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, फिर भी ब्रेक का प्रेशर क्यों नहीं जा रहा है, यानी ट्रेलर को रोकने के लिए तो प्रेशर जरूर चाहिए। इसीलिए दोस्तों इसी को इमरजेंसी वाल्व बोले जाते हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं है, फिर भी अगर इस लाइन में प्रेशर है या टैंक में प्रेशर है, तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होके ही रहेगा गाड़ी में। तो इसमें देखिए ट्रेलर में आपको भले कितना भी एक्सेल हो, इसमें नॉर्मल ब्रेक चेम्बर रहता है, इसमें स्प्रिंग ब्रेक चेम्बर या स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर नहीं है। ये नॉर्मल जैसा फ्रंट एक्सेल में लगता है उसी तरह ब्रेक चेम्बर है। क्योंकि इसमें देखिए स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर नॉर्मली देता नहीं है। आजकल के ट्रेलर में मॉडिफाइड जो ट्रेलर है उसमें स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर आते हैं, बट नॉर्मली 95% ट्रेलर जो देखेंगे जिसमें नॉर्मल ब्रेक चेम्बर रहता है, वो वेरियस कारण के ऊपर डिपेंड करके नॉर्मल ब्रेक चेम्बर रहते हैं। क्योंकि उसमें स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर देने से एक कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको अलग से ब्रेक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। ज्यादा ब्रेक सिस्टम रहेगा तो उसमें लीकेज या डैमेज होने का चांसेस है। जितना कम चीज के अंदर हम ट्रेलर को ब्रेक लगा सकते हैं उतना मिनिमल चीज इसमें है, मैक्सिमम चीज है ही नहीं। इसीलिए नॉर्मली हम ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व के द्वारा हम पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल ब्रेक चेम्बर में, प्लस सर्विस ब्रेक भी लगा सकते हैं। कैसे, शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है वो मैंने रील्स बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, और इसी में मुझे ज्यादातर टाइम लगा है। तो ये हो जाता है ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहता है और कैसे काम करते हैं। तो मैंने एक ओवरव्यू ड्रॉ किया हो आपको समझाने के लिए, एंड आई थिंक ऐसा ड्रॉ करके वीडियो शायद आपको यूट्यूब में बहुत ही कम मिलेगा, ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व के अंदर कैसे फंक्शन होता है। सो बाय द वे, यहाँ पे देखिए जैसा मैंने पोर्ट नंबर बताया था 22 नंबर टीसीबी से आ रहा है आपको सर्विस लाइन येलो कलर, टीसीबी से 12 नंबर से आ रहा है इमरजेंसी लाइन रेड कलर, प्लस ये एयर टैंक का कनेक्शन है यहाँ पे। और डिलीवरी मैंने लाइन 2 बताया था। डिलीवरी लाइन कोई कोई में एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं। और एक है इमरजेंसी लाइन, वो इनबिल्ट रहता है, ये वाल्व के अंदर इनबिल्ट है। फिर भी मैंने इतना सारे चीज को एक साथ ड्रॉ करना मुश्किल है, तो मैंने बाहर से दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए इनबिल्ट लाइन कैसे रहता है। सिमिलरली ये वाल्व का ओपन कंडीशन में है और एक क्लोज कंडीशन में है। तो इसमें ये जो इमरजेंसी लाइन दिख रहा है, ये इनबिल्ट इनसाइड मतलब अंदर रहते हैं। और ये जो ब्रेक चेम्बर मैंने सिंगल दिखाया, ये एक एक्सेल के लिए मैंने एक दिखाया क्योंकि ड्राइंग काफी लंबा हो रहा था। और यहाँ पे डिलीवरी लाइन देखिए, एक एक्सेल के लिए मैंने एक चेम्बर दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, बाकी चीज तो आप समझ लेंगे कर लेंगे। तो देखिए टीसीबी 12 नंबर पोर्ट से जो कनेक्शन, यानी मैंने पाइपलाइन कनेक्शन सारे जोड़ दिया, ट्रेलर से ट्रैक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, इमरजेंसी लाइन रेड और सर्विस लाइन येलो से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ट्रेलर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब टीसीबी 12 नंबर से यहाँ पे प्रेशर आने लगेगा, ये पोर्ट देखिए, ये जो येलो जो ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का जो सारे जो गोला बना हुआ है, ये सब पोर्ट है, ये सब अलग अलग पोर्ट है जो टीसीबी यानी ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व टीवी के अंदर रहता है। तो देखिए 12 नंबर पोर्ट से जब सप्लाई आता है, सप्लाई आने के बाद ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे वाल्व क्या है, सर्विस ब्रेक का वाल्व क्लोज है। तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस से पहले आपको टैंक में एयर जाएगा, टैंक में कंटिन्यूअस एयर फिल होते जाएगा। मान लीजिए टैंक में एयर नहीं है, टैंक बिल्कुल एम्प्टी है, तो टैंक को फिल करते जाएगा। जैसा टैंक में 3-4 बार एयर प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड जो पिस्टन तो है, बट यहाँ पे देखिए ओपन पोर्शन है यानी गैप है। तो ये लाइन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट यानी टैंक पॉइंट से डायरेक्ट आपको एयर कहाँ सप्लाई होगा, इमरजेंसी पॉइंट में। क्योंकि ये पिस्टन जो है ये राउंड शेप में है, और राउंड शेप होने के नाते ये बीच में जो स्पेस है, तो स्पेस से आपको एयर सप्लाई होगा, एयर पास होगा। यानी 12 नंबर पोर्ट से जब भी एयर सप्लाई हुआ, टैंक को फिल करेगा, टैंक को फिल करके वो एयर इधर भी जाएगा, इमरजेंसी लाइन में जाएगा, प्लस ये पिस्टन का नीचे तरफ भी आएगा। तो इमरजेंसी लाइन में जाके सीधा आपको सर्विस ब्रेक का जो डिलीवरी पोर्ट है उसमें जाएगा और आपको ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर से ट्रेलर जो है वो कनेक्ट होने के बाद ट्रेलर को पार्किंग ब्रेक कैसे लगाए, यानी पार्किंग ब्रेक ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व ऑटोमेटिक लगा देगा जब आपको कोई एफर्ट का जरूरत नहीं है, जब आप टैंक में एयर फिल होगा, या मान लीजिए पहले से टैंक में एयर है
आप दोनों पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी ट्रेलर से ट्रैक्टर अलग कर दिया। अलग कर दिया तो क्या होगा, पिस्टन जो है जिस कंडीशन में है, तो यहाँ से यहाँ एयर सप्लाई होगा, होने से आपको ब्रेक लग जाएगा। जैसा टैंक भी फुल है, ब्रेक भी लगा है, प्लस एयर आ रहा है, आके क्या करेगा, यहाँ पिस्टन के नीचे फील होगा। फील होकर क्या करेगा, नेक्स्ट पिक्चर में आइए, यहाँ पे पिस्टन को ऊपर तरफ पुश करेगा। देखिए यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग जो है वो पतला है, ऊपर वाला कॉइल स्प्रिंग नीचे से थोड़ा मोटा है, यानी उसमें लोड ज्यादा है। तो जैसा पिस्टन को ऊपर तरफ पुश कर दिया, पुश करने के बाद देखिए यहाँ से 12 नंबर से पोर्ट से कनेक्शन कहाँ का जा रहा है, वो टैंक तो फिल हो गया, प्लस यहाँ से इस पोर्ट से आके पिस्टन को ऊपर तरफ पुश कर दिया, और टैंक से जो इमरजेंसी लाइन में एयर सप्लाई हो रहा था, वो सप्लाई होने वाला जो पाथ है वो क्लोज हो गया, पिस्टन यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए तो इसमें सप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे रिलीज बल्ब रहेगा, मैंने रिलीज बल्ब यहाँ ऐसे ही छोड़ के रख दिया, कनेक्शन नहीं बनाया। यहाँ पे भी रिलीज बल्ब रहेगा, रिलीज बल्ब से एयर बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको पार्किंग ब्रेक है वो छूट जाएगा। छूटने के साथ क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे सर्विस ब्रेक का कनेक्शन उस समय, देखिए ये सर्विस ब्रेक का पोर्ट है, और यहाँ पे सर्विस ब्रेक का पोर्ट में एक वाल्व है, वो वाल्व भी क्लोज कंडीशन में है। और सर्विस ब्रेक से पिस्टन देखिए डिलीवरी कनेक्शन दोनों है, ये बंद कंडीशन में था जब वाल्व ओपन कंडीशन में, यानी इमरजेंसी लाइन जब ओपन है तब डिलीवरी यानी सर्विस लाइन जो है, ये सर्विस लाइन क्लोज रहेगा, पिस्टन उसको बंद करके रखेगा। जब बल्ब क्लोज हो जाएगा, यानी इमरजेंसी लाइन जब क्लोज हो जाएगा, तब सर्विस लाइन ओपन हो गया। यहाँ देखिए पिस्टन ऊपर तरफ चला गया, जाने से इस पोर्ट का जो कनेक्शन है वो बन गया, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर से होने के कारण बीच में जो गैप है, यहाँ से एयर जाएगा, जाके इसी में जा सकते हैं। अब अगर हमने ब्रेक प्रेस किया, टीसीबी ट्रेलर कंट्रोल वाल्व से एयर प्रेशर आएगा, आके एयर लाइन से आके इस पोर्ट से इस वाल्व को पुश करके नीचे तरफ दबाएगा। दबाएगा तो ये एयर कहाँ से, यहाँ ए पोर्ट से होके यहाँ सप्लाई होगा डिलीवरी लाइन में, प्लस ऑलरेडी हमारा यहाँ एयर तो है, टैंक लाइन का एयर तो है इस एरिया में, या इमरजेंसी लाइन की एयर ये है, वो भी यहाँ से जाके इस वाल्व इस पॉइंट से जाके यहाँ डिलीवरी होने लगेगा। तो आपको जल्दी ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप ब्रेक छोड़ देंगे, तो इस लाइन ब्रेक छोड़ेंगे तो इस लाइन से आपको एयर खाली हो जाएगा, होने से ये वाल्व ऑटोमेटिक फिर ऊपर तरफ आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड वाल्व है, ऊपर तरफ आ जाएगा। आने से यहाँ से टैंक से जो एयर सर्विस लाइन में सप्लाई हो रहा था वो भी जाना बंद हो जाएगा। बंद होने से आपको यहाँ से जो एयर है, ब्रेक चेम्बर का एयर है, वो क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा, तो आपको ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको बता दें, ये इमरजेंसी वाल्व के अंदर डबल फंक्शन है। ये जो हमारा ब्रेक एयर रिजर्वर है, या रिजर्वर से एक कनेक्शन डायरेक्ट आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाने में यूज हो रहा है, प्लस जब हम सर्विस ब्रेक को भी अप्लाई कर रहे हैं तब इमरजेंसी लाइन क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लोज होके सर्विस ब्रेक में भी हम सेम टैंक का एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व एक छोटा सा यूनिट है, जिसके द्वारा हम नॉर्मली ब्रेक चेम्बर यूज करके उसमें सर्विस ब्रेक प्लस पार्किंग ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा कभी सिचुएशन आता है जहाँ पे ट्रेलर और ट्रैक्टर जो कनेक्ट रहता है वो एक किंग पिन के द्वारा, यानी फिफ्थ व्हील कपलिंग का पिन के द्वारा कनेक्ट रहता है। कभी हेवी लोड पिन का कंडीशन खराब होने से साथ साथ भी ओवर स्पीड में कभी कभी पिन टूट जाता है, टूट जाने से ट्रैक्टर से ट्रेलर अलग हो जाता है। तो जब अलग हो जाता है, ह्यूज एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो उसको रोकने के लिए जैसा ट्रैक्टर से ट्रेलर अलग हो जाएगा, आपको येलो पाइप और रेड पाइप दोनों पाइप क्या होगा, पाइप भी टूट जाएगा। पाइप टूट जाने से यहाँ से एयर सप्लाई बंद हो जाएगा। एयर सप्लाई जैसे बंद हो जाएगा, ये जो वाल्व ऊपर तरफ था जब कनेक्शन चालू था, एयर सप्लाई जब बंद हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाल्व को जो ऊपर तरफ दबा के रखा है एयर, वो दबा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, पिस्टन सडनली नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो सर्विस ब्रेक का पॉइंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, और तुरंत आपको इमरजेंसी लाइन चालू हो जाएगा। चालू होने से टैंक से तुरंत एयर जाके आपको इमरजेंसी लाइन से ब्रेक अप्लाई कर देगा, ताकि ट्रेलर जल्दी के जल्दी आपको डिस्कनेक्ट होने के बाद ब्रेक लग के रुक जाए, वहां पे बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा पाए। तो ये था ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व का अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कैसे एक छोटा सा वाल्व के अंदर से पूरा कनेक्शन आपको जाता है पार्किंग ब्रेक प्लस सर्विस ब्रेक अप्लाई कराने के लिए।
तो अगर इस वीडियो से सच में आपको कुछ सीखने को मिला है या ट्रेलर इमरजेंसी वाल्व के बारे में आपको जो कंसेप्ट समझ में आया या डाउट जो था वो क्लियर हो गया, जरूर ऑटो स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स।